जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। दोस्तों, आज हम समास के बारे में जानेंगे कि समास क्या होता है। समास अगर छोटी छोटी इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं समास को, अगर इसको क्लियर नहीं होता है तो आगे बहुत दिक्कत होगा। देखिए, समास के बारे में हम इसका सभी भेदों को जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि समास होता क्या है। देखिए, समास में समास किसे कहते हैं, तो समास लिखेंगे समास। देखिए, समास होता है दो वर्णों के मेल से बनने वाला जो नया शब्द होता है समास होता है। यानी कि दो शब्द को मिलाकर जो नया शब्द होता है, जैसे दो चीज को मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं राजपुत्र, राज, जैसे लिखेंगे राजपुत्र, ये राजपुत्र हुआ। तो इसको हम मिलाकर क्या लिख सकते हैं कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, यानी कि दो वर्णों के मेल से बनने वाला नया शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिख लेंगे कि दो वर्णों को मेल से बनने वाला नया शब्द को समास कहते हैं। अब जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। सभी भेदों को जानेंगे, क्योंकि संधि और समास में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, समास और संधि में क्या अंतर है। पहले तो समास का भेद लिखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययभावी समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, देखिए अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे कि देखिए, जैसे लिखेंगे कि यथाशक्ति। इसका अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेंगे, यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसमें जो पहला पद है यथा, इसमें जो पहला पद है ये इसको प्रदान कर रहा है, यानी कि सूचित कर रहा है कि जो होता है यथाशक्ति, यानी कि शक्ति का पावर, यानी कि शक्ति जो होता है वह किसके पावर है, यथा के पास। तो इसको अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, शक्ति। इसको पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, यथाशक्ति इसको लिख सकते हैं शक्ति के अनुसार। इसको ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो इसको हम अव्ययभाव का हम एग्जाम्पल यथाशक्ति दिए हैं, इसको लिख सकते हैं शक्ति के अनुसार। इसको लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर बतलाते हैं। इसी में 2 नंबर एग्जाम्पल को देखेंगे। प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का अगर हम संधि इसको अगर हम बांटते हैं समास में, तो इसका क्या हो जाएगा, हर दिन। देखिए, हर दिन, तो ये प्रति यहाँ जो है ये प्रति किसको कर रहा है, सूचित हर को कर रहा है। यानी कि ये जो शब्द है इसको क्या कर रहा है, सूचित कर रहा है। तो प्रतिदिन को क्या कर सकते हैं, हर दिन। तो ये इसमें पहला शब्द जो है वो प्रदान हो रहा है। तो ये अव्ययभाव समास का दूसरा एग्जाम्पल प्रतिदिन, फर्स्ट एग्जाम्पल यथाशक्ति देखेंगे। दूसर का होता है 2 नंबर, इसको लिख लिए। दूसर का होता है तत्पुरुष समास। दूसर का जो होता है तत्पुरुष समास 2 नंबर में होता है तत्पुरुष देखिए, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसमें हम बोले हैं कि दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, राजपुत्र को अगर हम करते हैं तो इसका लिखेंगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र।
तो राजा का जो पुत्र हुआ तो इसमें सूचित राजा का पुत्र, यानी पुत्र जो है इसमें लास्ट में इसको संख्या राजा का पुत्र को करेंगे तो राजा का पुत्र, राजपुत्र को राजा का पुत्र। तो इसमें जो बतला रहा है जो पुत्र है किसका है, राजा का है। तो ये कौन सी समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बतलाते हैं तीसर का। तीन नंबर में होता है द्वंद्व समास। 3 नंबर में जो होता है वो देखेंगे, 3 नंबर में होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इसमें लिखेंगे दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया रहता, और इसमें जैसे और का चर्चा हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और की चर्चा हो, जैसे एग्जाम्पल में इसको लिखेंगे माता पिता। तो इसको हम बोल सकते हैं माता और पिता, इसको लिख सकते हैं आगे देकर माता और पिता। ठीक है, अगर इसका ट्रिक देखेंगे, अगर द्वंद्व समास का ट्रिक देखेंगे तो इसका ट्रिक होता है बीच में हाइफन दिया रहेगा माइनस की तरह। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ दिया हुआ है माता और बीच में माइनस की तरह पिता, इसको हाइफन बोलते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, इसका 2 नंबर में अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे भाई बहन, देखिए बीच में आया हाइफन, तो इसको अगर जहाँ भी ऐसा लगा रहेगा तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर जो होता है वह द्विगु समास होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 4 नंबर में जो होता है द्विगु समास होता है। 4 नंबर में जो होता है वह द्विगु समास होता है। देखिए द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास, इसमें पहला जो शब्द होगा ना वो नंबर की चर्चा करेगा। जैसे कोई भी संख्या हो, अगर संख्या की बात कर रहा है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसमें लिख लेंगे संख्या का चर्चा हो, संख्या का चर्चा हो। जैसे चौराहा, तो देखिए चौराहा यानी कि 4 रास्ता को बतला रहा है, चौराहा। ठीक है, तो ये बीच जो पहले वाला संख्या है ये संख्या को दर्शा रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बतलाते हैं 5 नंबर में। पाँच नंबर में होता है बहुव्रीहि समास। देखिए 5 नंबर में जो होता है बहुव्रीहि समास, देखिए इसमें जो होता है वो तीसरा पद प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो। जैसे एग्जाम्पल में पीताम्बर, पीला हो वस्त्र जिसका, पीला हो वस्त्र जिसका। देखिए पीताम्बर को पीला हो वस्त्र जिसका, तो इसमें किसको बारे में बतलाया जा रहा है, वस्त्र के बारे में, यानी कि कपड़ा के बारे में बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे देखते हैं 6 नंबर में।
देखिए 6 नंबर में जो है कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। कोई भी बड़ा संख्या या डिजिट या फिर कोई बड़ा नाम का चर्चा हो, जैसे कि मान लीजिए रंग या बड़ा आकार का नाम का चर्चा हो, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जैसे में लिखेंगे नील कमल, नील प्लस कमल। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।